हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। जैसा कि हमारे चैनल पर क्लास 10th के लिए क्लास 10th मैथ्स में आपका चैप्टर चल रहा था 9, यानी कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री मैट्री। आज हम उसी चैप्टर के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 तक तो सॉल्व हमने कर लिए थे। अब उस चैप्टर एक्सरसाइज की जो आगे के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो आपके सामने लेके आए, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, जो हमें गिवन है क्या। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर आइदर साइड्स ऑफ द रोड। ठीक है, यानी कि दो पोल्स हैं जो इस तरीके से इक्वल हाइट के हैं और रोड के दोनों साइड में, यानी कि ये आपका रोड हो गया जिसके दोनों साइड में खड़े हुए हैं, तो इसकी भी हाइट आपकी h हो गई, इसकी भी हाइट आपकी h हो गई। ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड। साथ में हमको दे रखा है कि ये जो रोड है वो आपका टोटल 80 मीटर वाइड होगा, यानी टोटल इसकी चौड़ाई 80 मीटर की रहेगी। फ्रॉम a point between them on the road, the angle of elevation of the two poles are 60 and 30 degree respectively। अब वो ये कह रहा है इस रोड पे किसी एक जगह से, यानी इस रोड पे किसी एक पॉइंट से इन दोनों पोल्स के टॉप को देखा गया, तो एक का एलिवेशन एंगल बनता है 60 डिग्री और दूसरे का एलिवेशन एंगल बनता है 30 डिग्री। तो एक चीज क्लियर है यहां पे कि जिस पॉइंट से देखा जा रहा है वो इनके बीच में तो है, लेकिन बीचों बीच में नहीं, क्योंकि अगर बिल्कुल मिड में होता तो दोनों एलिवेशन एंगल इक्वल होते। इक्वल ना होना ही ये प्रूफ है कि हो सकता है वो पॉइंट यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यानी किसी एक पोल के ज्यादा साइड में हो, ज्यादा पास में हो और दूसरे से ज्यादा दूर हो, कुछ इस तरीके से। ये बन गया आपका ऐसे, इस तरीके से बन गया। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो एंगल उतना ही कम हो जाएगा। डिस्टेंस ज्यादा है तो एंगल हो गया आपका 30 डिग्री, डिस्टेंस कम है तो एंगल हो गया आपका 60 डिग्री, कुछ इस तरीके से। अब हमसे कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, कि इन पोल्स के बीच का, यानी कि जो डिस्टेंस है, यानी दोनों का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका A, B और C, ये जो इस पॉइंट का, इन डिस्टेंसेस को हमें निकालना है, साथ ही पोल्स की हाइट निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। A, B, C हो गया, ये आपका D, ये आपका E। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन चीजों को पहले देख लेते हैं कि हमने मान लिया क्या, लेट द डिस्टेंस AB बी x, कि AB को मैंने थोड़ी देर के लिए x मान लिया। तो समझिए, अगर टोटल x 80 मीटर है और AB पार्ट x मीटर का हो गया, तो ये पार्ट आपका बन जाएगा कितना, 80 माइनस x मीटर, कुछ इस तरीके से। यानी कि हमारी BC की वैल्यू हो जाएगी 80 माइनस x मीटर, इस तरीके से। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल EAB, यानी इन ट्रायंगल EAB इसमें आए, तो ये बना हमारा बाय tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 यानी कि √3, परपेंडिकुलर यानी कि आपका h और बेस यानी कि आपका x, क्रॉस किया तो ये हो गया आपका x इक्वल्स टू h अपॉन √3। ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू निकल आई। अब दूसरा ट्रायंगल DCB निकालते हैं। इन ट्रायंगल DCB यहां पे आपका आया बाय tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए यहां पे हमने इसे रेशनलाइज नहीं किया है, क्योंकि अभी आगे दोबारा रेशनलाइज करने की हो सकता है जरूरत पड़े, तो क्यों ना दोनों को एक ही बार में कर लिया जाए। ठीक है, तो अब आगे ये बना tan 30 यानी कि 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि आपका h ही रहेगा और बेस हो गया आपका 80 माइनस x, कुछ इस तरीके से। क्रॉस किया तो ये गया इधर, यानी 80 माइनस x इक्वल्स टू √3h। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आया आपका 80 माइनस h अपॉन √3 इक्वल्स टू √3h। ठीक है, इसको इधर भेज दिया तो 80 इक्वल्स टू √3h प्लस h अपॉन √3। इनको एलसीएम लेके सॉल्व किया तो √3 इसका एलसीएम आया,
यहाँ पे जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो 1 से √3 को किया, √3 टाइम पे √3 की √3 से मल्टीप्लाई की तो आया आपका 3h प्लस h। ठीक है, ये आपका सेम रहा। ओके, ये सॉल्व हुआ तो ये बना आपका 80 = 4h अपॉन √3। ठीक है, √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 80 के पास आ गया, यानी 80 √3 = 4h। 4 से 80 कैंसिल हुआ 20 टाइम पे, यानी h की वैल्यू आ गई 20√3 मीटर। तो पहली चीज हमको पता चल गई कि भाई ये जो आपका हाइट है, यानी पोल है, पोल की हाइट कितनी होगी 20√3 मीटर। ठीक है, h मिल गया, अब इसको यहीं पुट कर दीजिए तो x भी मिल जाएगा, यानी कि अब x इक्वल्स टू था आपका h अपॉन √3। x की वैल्यू कितनी है, ये हो गया आपका h की वैल्यू है 20√3 अपॉन √3। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, यानी ये x की वैल्यू निकल आई आपकी कितनी 20 मीटर। तो देखिए अब सिंपल सी चीज कि AB यानी कि जो पहला डिस्टेंस रहेगा वो आपका कितना हो गया, AB आपका कितना हो गया x, यानी कि आपका 20 मीटर। और अगर हम बात करें BC की तो BC आपका कितना हो गया 80 - x, यानी 80 - 20, यानी आपका 60 मीटर। तो ये चीज क्लियर है कि जो पोल्स की हाइट होगी वो आपकी 20√3 मीटर होगी। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस 60 मीटर का होगा और ये जो डिस्टेंस होगा वो आपका 20 मीटर का होगा। तीनों चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।